नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा भलुई में, और आज यहां कोटे के मामले को लेकर कुछ जांच प्रक्रिया चल रही है। ऐसा पाया गया है कि आरोप है कि कोटेदार के द्वारा जो है कोटा वितरण सही से नहीं किया जाता है। विभिन्न मुद्दों के साथ यह अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित होकर ग्राम सभा के बीच में लोगों के बीच में जांच प्रक्रिया बैठी हुई है, जांच चल रहा है। क्या सत्यता है, अभी हम अधिकारीगण से बात करेंगे और बताएंगे कि भलुई ग्राम सभा में कोटे के मामले में क्या निस्तारा निकला है। क्योंकि यहाँ जनता की भीड़ लगी हुई है, जनता से भी बात करेंगे, कोटे पे चर्चा करेंगे कि कोटे में क्या हेराफेरी हो रहा है, क्या कोटा सही से वितरण होता है या फिर किसी प्रकार का हेराफेरी होता है। कहाँ का रहने वाला है? ग्राम भलुई के। अच्छा, कैसा लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं? लोग यही हुए हैं कि राशन कार्ड के लिए। अच्छा। जो आपत्ति है इसीलिए हम राशन कार्ड के लिए कि राशन वितरण के लिए? राशन वितरित करने के लिए। जब राशन नहीं मिलेगा तो थी होगा। राशन मिलता है? क्रिया मत खाइए, रुक जाइए। अच्छा, अभी हम पूछ रहे हैं आपसे भी, राशन मिलता है? हाँ सर, मिलता है, लेकिन जो महीने में 2 बार मिलता था, एक ही बार मिला है। कभी 2 बार मिला, कभी एक ही बार नहीं मिला है। जो आदमी एक्सपायर हो गया उसका भी यूनिट नहीं मिला है। जो हम लोग का राशन आदमी का चाहे बच्चे का राशन कट गया है, नाम कट गया है, वो नामनी भी नहीं चढ़ रहा है, मिल नहीं। अच्छा, क्या कह रही हैं? जो राशन जो जैसे जिन लोग का मृत्यु हो गया है, उन लोग का भी न्यूटनी से राशन उठा रहे हैं, लेकिन उन लोग को दे नहीं रहे हैं। आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं? उठा रहे हैं तो हम लोग को दे। कब राशन सही से नहीं वितरण हुआ, किस महीने में? अरे हुआ कैसन बोल दो। एक मिनट, झगड़ा नहीं, बताइए। मार्च अप्रैल में हुआ है। मार्च अप्रैल में सही से वितरण नहीं? 2 महीने का राशन मिला था, तभी से नहीं मिल रहा है। हाँ, 2 बार राशन मिलना चाहिए था। जब मिल रहा था 2 बार राशन है तो यानी कि कोटा सही से वितरण नहीं? हर बेर में 1 किलो कम होता है, हर बेर 1 किलो कम होता है। हाँ, क्या करें? ये सब झूठ बोल रही है सभी लोग। हमारे पास हमसे बात करिए, हमारे पास झगड़ा बवाल करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अधिकारी आए हैं ना, हमारे तौलने वाला चीज है, हम लोग तौलते हैं। हर एक राशन 1 किलो का कोटा मिलता है, हर 1 किलो मिलता है। हमारे दुकान अधिकारी आए हैं, बातचीत हो रही है ना, मिल रहा है। अच्छा, चलिए। क्या आप क्या? एक मिनट, आप क्या कहना चाहते हैं? हम जब लोग प्रधान हुए हैं तब से लोग हमसे ये पहले ही प्रधान हैं थे। जब हम प्रधान हो गए, ये पूरे प्रधान है? हाँ, ये आपत्ति हम लोग पर कर रहे हैं कि हमारे घर कोटा हो गया है, प्रधानी आ गया है, इसीलिए आपत्ति हो। ये लोग को हम 50,000 रुपये दिए हैं कोटा कर देने। ये लोग प्रधान रहे थे, ये लोग पैसा लेकर पैसा हम दिए। हाँ, दिए हैं 50,000 दिए हैं। ठीक है। ऐसा है, आपस में झगड़ा आप करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पूरा महकमा लगा हुआ है। अभी हम माता जी क्या कहते हैं? कोटवा सही से वितरण होला? कोटा सही से वितरण होला? राशनमा सही से वितरण होला? हाँ, जो हमन का तो नहीं पावे जा। ठीक पावे नहीं? हाँ। कौन शिकायत? शिकायत तो नहीं कुछ मिला ला। चलिए, अभी अधिकारी कर्मचारीगण आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे और जाने का प्रयास करेंगे क्या निस्तारा निकला है। माता जी, कोटा पावे नहीं? हाँ, कोटा पावे नहीं। फिंगर लगेला तो कोटा पावे नहीं। कोनो समस्या नहीं बाबा। जेकर लइकन के नाम कट गइल बा, वो लइकन के नाम नहीं खेबन चढ़ल। कोटेदार के द्वारा कोनो प्रकार के धांधली नहीं, कोनो धांधली नहीं। कोनो महीना ऐसा नहीं होला, नहीं बात बाटे ना? हाँ, सब बाटेला, सब बाटेला, हर महीना बाटेला। ठीक, बवाल नहीं तो मैं एक हमको कोटेदार यहाँ पे है नहीं, मौके पे रंजू भारती कोटेदार है, यहाँ पे कोटेदार नहीं है। प्रधान जी कोटा भी चलाते हैं, प्रधानी भी करते हैं, दोनों करते हैं। अब मांगने पे कहते हैं क्या कर लो, कोटा हमारे यहाँ है, प्रधानी हमारे यहाँ है, हम कुछ नहीं करते। एक मिनट, ये बताइए, किस महीने में कोटा का वितरण सही से नहीं हुआ? नहीं होता है। किस महीने? अरे मार्च में 1 बार नहीं मिला है, मई में 1 बार नहीं मिला है, जून में चना नमक तेल नहीं मिला, फिर अगस्त में एक बार नहीं मिला है। एक मिनट, झगड़ा नहीं। ओ माता जी, तो देख सकते हैं खोटी के मामले को लेकर किस तरह से बमझट हो रहा है जनता के बीच में। अधिकारी आए हैं, चाचा, का मामला बा?
यही मामला राशन कार्ड का मामला है। राशन कार्ड नहीं मिल रहा है इसीलिए आपको राशन कार्ड के मामला है कि राशन वितरण के बिगड़ गए, जो नहीं मिल रहा है इसीलिए अधिकारी आए, क्या क्या मामला यहाँ चलिए, आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ। मैं अभी बात करूंगा अधिकारीगढ़ से और जानने का प्रयास करूंगा क्या मामले का निचोड़ निकला है। उसकी जांच हो रही है। जांच में कई कार्ड धारकों ने कहा है कि जून 2022 में खाद्यान्न तो प्राप्त हुआ है, चना नमक तेल नहीं मिला है। कुछ कार्ड धारक आए हैं, कह रहे हैं कि हमें नियमानुसार खाद्यान्न मिल रहा है। सारी जांच हो जाएगी, उसके बाद रिपोर्ट उप जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत कर दी जाएगी। सर कितने लोगों की समस्या है, लगभग कितने लोगों की समस्या है? अभी अब तो गिने नहीं हैं, 8-10 लोगों ने बयान दिया है कि भाई नहीं मिला है। अभी तो चल रही है प्रक्रिया ना, जांच की प्रक्रिया चल रही है। जांच कब तक रिपोर्ट आएगा सर? अब 1-2 दिन में रिपोर्ट हमने एसडीएम सर को देना है, उसके बाद जो भी निर्णय लेंगे एसडीएम सर लेंगे। ग्राम सभा के लोगों का उपभोक्ताओं का आरोप भी है कि घटतौली भी होती है। हाँ, 8-10 लोगों ने कहा है कि हमें कम मिला है, उसकी भी जांच होगी। कुछ ठीक है, लोगों ने बताया कि नमक तेल चना हमको नहीं मिला। वही तो जून 2022 का, इधर तो नमक चना तेल मिल नहीं रहा है, ये पुरानी शिकायत है, उसकी जांच हो रही है, अभिलेख देखे जाएंगे, सारी चीज़ें देखी जाएंगी उसकी। ठीक है, पूर्ति निरीक्षक 2023 को दिया था, जिसमें रजिस्ट्री के माध्यम से भी हमने कई दिया था, उसके बाद इधर भी दिए थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने न्यायालय का इलाहाबाद में मतलब दरवाज़ा खटखटाया, उसके बाद वहाँ से आदेश आया है कि मतलब जो राशन नहीं मिला है उसको दिया जाए और उस पर जांच किया जाए। आखिर में किस संबंध में आपने ये एप्लीकेशन दिया था? जी, कोटे से संबंधित है। क्या? जैसे कि पहले बात तो इन्होंने राशन मार्च का राशन नहीं दिए थे, जबकि मिलता 2 बार था मार्च 2022 में, सन 2022, और उसके बाद मई में भी इन्होंने एक ही बार राशन दिया, जबकि मिलता था 2 बार। उसके बाद जुलाई में भी इन्होंने एक ही बार राशन दिया, मिलता था 2 बार। उसके बाद अगस्त में भी एक ही बार राशन दिया, मिलता था 2 बार। उसके बाद जून में इन्होंने चना नमक तेल हमको अन्य लोगों को नहीं दिया। उसके बाद मृतकों के नाम पे भी इनके द्वारा कभी 5 किलो, 6 किलो, 2 किलो यूनिट के हिसाब से मतलब जब नहीं तब काट लिया जाता है। मृतकों के नाम पे काटा भी जाता है राशन और उनके घर परिवार वालों को नहीं दिया जाता, जिसमें हमने उस समय 29/8/2021 को हमने अपने एक वार्ड सदस्य हैं, उनके माध्यम से हमने एक डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिलवाया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं उस समय हुई। उसके बाद हम लोक लाज के में कि प्रधान हैं, कह रहे हैं कोटे के लिए राशन काटा हुआ मांग रहे हैं, हमने उस चीज़ को छोड़ के पटा गए। उसके बाद कोई उस पर वो नहीं किए हम। अब इस समय जांच में जी आपके समर्थन यानी कि आपके साथ आप ही का समस्या है या पूरे ग्राम सभा का समस्या है? जी, जिनका आपके साथ है? जी जो लोग हैं उनका बयान सबका दर्ज हो गया है, सब कोई लिखवा। सब कितने लोग होंगे इस तरह के समस्या से जूझ रहे हैं? हमें लग रहा है 20-25 लोगों का नाम वहाँ पर नोट हो गया है, जो आके अपना दर्ज यहाँ सार्वजनिक हो रहा है जांच, अपना वो इंस्पेक्टर साहब अपना कर रहे हैं और अपना रिपोर्ट वो देंगे। लेकिन मौके पर कोटेदार नहीं है, ये बहुत बड़ी दुख है। आज तक जो भी राशन मिलता है, जब से बायोमेट्रिक हुआ है आज तक कभी किसी को, गांव वालों को या राशन कार्ड धारकों का अभी तक स्लिप नहीं दिया जाता है कि ताकि वो जाने कब हमको राशन मिल रहा है, किस माह का मिल रहा है। कहीं कुछ नहीं, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, न कैश मोमो में दिया जाता है। जांच से कितना संतुष्ट है आप? अब तो ये परिणाम निकलने के बाद ही हमें मालूम चलेगा। अब देखिए कब आता है। कोटेदार जब कहते हैं तो कोटेदार ये होता है समूह से है, तो समूह से है तो मान लीजिए अगर जो कोटेदार है उसका पति सीआरपीएफ में है और वही कोटा भी चलाती, जबकि उसी समूह में कई गरीब लोग हैं, उनको भी कम से कम उनको तो मालूम होना चाहिए कब राशन उठ रहा है, कब आ रहा है। उनको न रोजगार दिया जाता, नहीं कुछ भी उन लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। वो भी प्रार्थना पत्र दिए हैं सब। जिनके नाम से कोटा है जिनके नाम से कोटा है उनके पति नौकरी करते हैं? जी।
और जो समूह में 12 महिलाओं का एक टीम है, उसमें कोई कुछ जानता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्या शासन जिसमें करना चाहेंगे? जिसमें अब देखिए, अब जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। आपके गांव में कोटे की जांच हो रही है, जी जी। क्या मामला है? कोटे की जांच देखिए बहुत क्रिटिकल मामला नहीं है, ये चुनावी रंजिश है। ग्राम सभा के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। एक कार्ड धारक अकेले जो है यहाँ से तहसील से जिले स्तर और हाई कोर्ट तक कार्ड धारक ओनली एक कार्ड धारक जो है अपना आवेदन कर रहा है कि हमको राशन नहीं मिलता, फिंगर लगाने के बाद उनको राशन नहीं देते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। और ऑलरेडी उनके जो कार्ड धारक एप्लीकेशन दे रहा है वो कभी हमारे दरवाजे पर, चाहे कोटेदार के दरवाजे पर कभी राशन लेने नहीं आया, ना फिंगर लगाने आया। उनके बच्चे ले जाते हैं, फिंगर लगाते हैं, राशन ले जाते हैं, कोई समस्या नहीं। ये केवल गांव के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। एक चुनावी रंजिश जो कहते हैं वो पूर्व प्रधान है, मैं इसमें प्रधान मैं हूं, और मेरा भाई जो है, मेरा भाई है वो कोटेदार, मेरे भाई की बहू है, मेरी बहू है, छोटी बहू है, वो कोटेदार है। आरोप है कि घटतौली किया जाता है। घटतौली तो वो तो आम बात है भैया, कहीं भी आप किसी भी कोटेदार के पास जाएंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट में खोजते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि कोटदारवा 2 किलो कम देला, हऊ कोटदारवा 3 किलो कम देला, हऊ कोटदारवा 5 किलो कम देला। उसके लिए मैं अपने यहाँ से जो राशन देता हूँ वो बराबर तौल के देता हूँ। 20 किलो अगर 4 यूनिट का राशन है कि प्रधान जी के वहाँ ही कोटे हैं। हाँ जी, प्रधान जी के पहले देखिए ऐसा नहीं है, पहले प्राविधान था, उसका सिस्टम है, उस पेपर से ऐसे कहने से नहीं है ना। पहले मेरा भाई जो है, मेरी बहू कोटेदार हुई, कोटे के दम पे जो है, कोटे से लोगों की सहमति से, ग्राम सभा की सहमति से उन लोगों ने कहा भैया आपको प्रधान भी बनाया जाएगा। गांव के ही लोग ना प्रधान बनाते हैं, गांव के ही लोग कोटा भी दिलवाए हैं, गांव के लोग प्रधान भी बनाए हैं। तो उसका प्रोसीजर है, उसका पेपर है, ऐसे मुंह से कहने से नहीं कुछ होता है। आरोप है कि कोटेदार की पति जो है वो सर्विस में है। जी सर्विस में है, वो तो मैं भी कर रहा हूँ। कोटेदार की अगर कोटेदार का पति सर्विस में है तो उसकी पत्नी सर्विस नहीं कर सकती है क्या? ये भी आरोप है कि कोटेदार नहीं, हमारी बात सुनिए, कोटेदार जो है उनका कार्ड है। कोटेदार का कार्ड है? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ना कोटेदार का कार्ड है ना प्रधान का कार्ड है। मृतकों के नाम से? हाँ, मृतकों का जो है थोड़ा दिक्कत है। नहीं ऐसा नहीं है, मृतकों का जो यूनिट है, जो मृतक हो गए हैं अभी 2 साल से 1 साल से थोड़ा सा दिक्कत है, वो डिजिटल नहीं चल पाया, कट नहीं पा रहा है नाम, वो लिस्ट दिया गया है। जो मृतक है उनके घर में अगर कोई मर गया है तो उनके साथ एक सदस्य को जोड़ा गया है, वो पेपर जो है बाबू को दिया गया है कि इनका नाम काट के नहीं, इनका यूनिट ना कम किया जाए, इनका जो है नाम उसमें दूसरे उसी घर के उसी कार्ड के सदस्य को उसमें जोड़ दिया जाए। कितने लोगों ने आपके विपक्ष में आया और कितने लोग पक्ष में? सर देखिए अभी जांच चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, और उसमें मेरे तरफ से कोई वो दिक्कत नहीं है। जांच कोई भी हो, पेपर से कोई कानूनी कार्रवाई कोई करता है, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर से अपना जहाँ जो करना है अपना करिए, उसमें हमसे किसी लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी से ईर्ष्या द्वेष है। मैं ये सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ग्राम सभा के लोगों को अकेले एप्लीकेशन दे के 585 कार्ड धारक को डिस्टर्ब मत किया जाए। हमारे यहाँ जितने लोग कार्ड राशन लेने जाते हैं उसमें से अभी तो गांव के लोग उपस्थित नहीं हुए हैं, उसमें से बता दिया जाए। चुनावी रंजिश को लेकर? चुनावी रंजिश, आपके कहने का मतलब कि जी जी, रंजिश को लेकर चुनावी रंजिश कार्ड धारकों को डिस्टर्ब? हाँ, कार्ड धारकों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। राशन अपना जो भी है वो ले जाते हैं। अभी क्या बायोमेट्रिक सिस्टम है, अगर मैं राशन नहीं देता, मेरी बात सुनिए, अगर मैं राशन नहीं देता, मेरे दुकान से राशन का वितरण नहीं होता, तो बायोमेट्रिक मशीन जो हमारा 90% 92% वितरण होता है, ऑनलाइन वितरण होता है, वो ऑनलाइन चलता है। ये भी आरोप है कि आपने सन 2022 जून में राशन ही नहीं वितरण? नहीं, ऐसा नहीं कुछ है। जब भी मिला है एक्चुअल मिला है, सबको मिला है। पर्ची नहीं दिया जाता है? पर्ची सर, पर्ची की समस्या मशीन की जो है, वो बैटरी जो पुरानी मशीन है उसकी बायोमेट्रिक मशीन जो है उसका बैकअप थोड़ा कम है। पर्ची जैसे निकालेंगे, अगर 10 पर्ची निकालेंगे तो बैटरी उसकी मशीन बैठ जाती है। तो ग्राम सभा के लोग मान लीजिए कार्डधारक हमारे धूप में खड़े हैं, उनके समस्याओं के लिए जल्दी में जो है। अच्छा, अभी आज की जांच को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? संतुष्ट हैं सर, हैं अभी कर रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है। उनका जो रहेगा, उनकी जो रिपोर्ट होगी उससे मैं जो है बिल्कुल आश्वस्त हूँ। आगे यानी कि रिपोर्ट को मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे सर, शासन का आदेश है, शासन के आदेश के विपरीत थोड़ी जाएंगे हम। शासन का जो आदेश रहेगा। कितने
कार्ड धारक यानी राशन उपभोक्ता संतुष्ट हैं आपसे? सर देखिए, ऐसा मैं अभी नहीं कर सकता हूँ। वो कार्ड धारक बताते हैं अभी मौखिक बयान, जैसे मान लीजिए 585 कार्ड हमारे यहाँ है, 74 जो है तोलदा कार्ड है और 458 कार्ड जो है हमारा पत्री रस्ती है। ठीक है, 74 अंत्योदय कार्ड यहाँ खड़ा कर दें, उनको चीनी और राशन 35 किलो जो राशन मिलता है, कंप्रोमाइज़ थोड़ा डिफरेंट अलग हो गया है। जैसे पहले 3 किलो गेहूँ मिलता था, 2 किलो चावल मिलता था, अभी तो उसका जो है अपोजिट हो गया है, 2 किलो गेहूँ हो गया है, 3 किलो चावल हो गया। तो कुछ कन्फ्यूज़ कार्ड धारक कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भैया अरे यार कहाँ कम देता प्रधान जी। तब उनसे बताया जाता है कि आपका जो सिस्टम है वो स्टॉक बोर्ड लगा हुआ है, मैं उस पर लगवाया हूँ, तो उस पर आप पढ़ लीजिए। फिर भी जो कम पढ़े लिखे हैं उनको उनका कन्फ्यूजन ख़त्म किया जाता है कि आपको आगे से ही गेहूँ जो है कम मिल रहा है, चावल जो है आपको ज़्यादा मिल रहा है। अब तक कितने लोग संतुष्ट हुए? कितने लोगों ने अपने दर्ज कराया? अभी ऐसे बता दूंगा, जैसे कितने जाँच चल रही है उसकी, बता दिया जाए।